हेलो दोस्तों, मैं बबलू आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑफलाइन क्लासेस के बाद ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के माध्यम से ये मेरा पहला क्लास होगा। सो आई होप कि आप अपना प्यार और सपोर्ट अवश्य देंगे, जिससे प्रेरित होकर मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचा सकूँ। मेरा उद्देश्य है आपके सफलता में मेरा एक कदम। बस इसी उद्देश्य और इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक क्लॉक पे आते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए क्लॉक टॉपिक लिया है, जिसका बेसिक टू हाई लेवल तक विथ कॉन्सेप्ट चलेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। उम्मीद रखते हैं हम खुद से कि एक भी सवाल आपको इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट जान लेने के बाद ना छूटे, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ स्टार्ट करते हैं क्लॉक टॉपिक्स का बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहले ये जान ले कि क्लॉक से जो संबंधित क्वेश्चन है वो कई तरह से पूछे जाते हैं। जैसे क्लॉक के साथ डायरेक्शन लगा के पूछ दिया जाता है, क्लॉक के साथ मिरर लगा के पूछ दिया जाता है, क्लॉक के साथ वाटर लगा के पूछ दिया जाता है। तो एक क्लॉक जो है उसका अलग अलग ऑब्जेक्ट में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कैरेक्टर है। तो उस क्लॉक के अलग अलग कैरेक्टर से कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सारे टाइप्स और सारे क्लॉक्स के जो भी कैरेक्टर्स हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट में, अलग अलग सिचुएशन में, उन सब को हम बारीकी तौर पे पढ़ेंगे। तो आइए बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। सबसे पहले एक क्लॉक लेते हैं। डायरेक्शन की बात की है तो आज क्लॉक में हम क्लॉक के साथ डायरेक्शन को पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं क्लॉक। जैसा कि आप जानते हैं ये डायल है और इस डायल में 12 खाम होते हैं। 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8। दोस्तों, ये डायल हो गया। इसमें 3 सुई होते हैं। जो सबसे बड़ा वाला सुई होता है वो सेकेंड हैंड बोला जाता है, यानी सेकेंड वाला सुई है। उससे थोड़ा सा छोटा जो होता है वो मिनट वाला सुई है और सबसे छोटा जो है वो आवर हैंड है, घंटे वाली सुई है। तो इसमें 3 है। बेसिकली तौर पे 2 लेके चलेंगे, मिनट और आवर वाले। तो इस क्लॉक के साथ डायरेक्शंस लगा के कैसे क्वेश्चन किया जाता है उसको भी देखते हैं। ये तो क्लॉक हो गया। इधर दिशा देखते हैं, डायरेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं पेज पे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। दोस्तों, क्लॉक से संबंधित जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन का ज्ञान आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैं कोई एक दिशा ले लेता हूँ। जैसे मैं अभी नॉर्थ साइड में खड़ा हूँ, तो नॉर्थ साइड में मेरा फेस होने के बाद जो मेरा लेफ़्ट हैंड होगा, जो मेरा राइट हैंड होगा और जो मेरा बैक साइड होगा वो किसी न किसी दिशा में स्थित है। तो जो मेरा राइट हैंड है वो ईस्ट की तरफ है, जो मेरा लेफ़्ट हैंड है वो वेस्ट की तरफ है और जो मेरा बैक साइड है वो साउथ की तरफ है। तो इससे ये पता चला कि आप कभी भी नॉर्थ साइड में आप खड़ा होंगे तो हमेशा आपके लेफ़्ट में वेस्ट होगा, पश्चिम, और राइट में आपको ईस्ट यानी पूर्व, और बैक साइड में साउथ यानी दक्षिण दिशा होंगे। तो इसका आपके माइंड पे बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस होना चाहिए माइंड में इस चीज़ को कि अच्छा ईस्ट में खड़े हैं, अगर मेरा फेस ईस्ट में है तो राइट में क्या होगा, लेफ़्ट में क्या होगा। अगर मेरा फेस वेस्ट में है तो राइट में क्या होगा, लेफ़्ट में क्या होगा, बैक साइड में क्या होगा। तो जैसे मैंने नॉर्थ में बताया, उसी तरह अगर आप ईस्ट में खड़ा होते हैं तो ईस्ट में जब आप खड़ा होंगे तो आपके लेफ़्ट साइड जो होंगे वो नॉर्थ होंगे और राइट साइड जो होंगे वो साउथ होंगे और आपके बैक साइड वेस्ट होंगे। ये हो गया। सबसे मेन चीज़ कि जिस दिशा में आपका फेस है उसके ठीक अपोजिट, जैसे ईस्ट में आपका फेस है तो आपका जो बैक साइड होगा वो वेस्ट में होगा। नॉर्थ में अगर आपका फेस है तो जो आपका बैक साइड होगा वो साउथ में होगा। तो इस दिशा का जो नॉलेज है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि अच्छा ईस्ट की तरफ फेस है तो राइट, लेफ्ट और बैक साइड कौन सा होगा। तो इधर देखिए, इधर ऊपर में नॉर्थ हुआ और इधर ईस्ट। यहाँ पे नॉर्थ साइड अगर हम फेस करते हैं तो राइट में ईस्ट हो गया और लेफ़्ट में वेस्ट और बैक साइड में साउथ। बस इसका
जो अंडरस्टैंडिंग है वो अगर आपके पास बेहतर है तो फिर जो दिशा से संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली आप बना पाएंगे। जैसे अब एक टाइम लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नॉर्थ है, ये वाला पार्ट नॉर्थ है, एग्जैक्ट 12 नॉर्थ ही है और एग्जैक्ट 6 साउथ है। इधर 3 जो है एग्जैक्ट ये वेस्ट है और इधर जो है सॉरी ईस्ट है, इधर जो है ये ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ये 9। अब इसके 9 और 12 के बीच में जो भी डिजिट है वो नॉर्थ वेस्ट कहलाएंगे और इधर 9 और 6 के बीच में जो है वो साउथ वेस्ट कहलाएंगे और जो इधर साउथ और ईस्ट के बीच में है वो साउथ ईस्ट कहलाएंगे और जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएंगे। ये डायरेक्शन क्लॉक के साथ, और ये स्पेशली डायरेक्शन है, ये चेंज होते रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। इसी चीज़ को चेंज करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसा कि हम क्वेश्चन लेते हैं तो क्लॉक डायरेक्शन संबंधित ये पहला क्वेश्चन है। आते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 6:24 मतलब 6:24 यानी 6:24 बज रहा है, जिसमें कि आवर हैंड यानी जो घंटे वाली सुई है वो पूर्व दिशा की ओर है, तो मिनट की जो सुई है वो किस दिशा में होंगे। तो दोस्तों पहले हम एक क्लॉक बनाते हैं। ये हमारा क्लॉक है, ये 12, 6 एंड 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो दोस्तों ये हमारे घड़ी हुए जिसमें ये 6 बज रहे हैं और 6:24 हो रहा है, यानी 24 का मतलब हो गया कि 20 और इसके आसपास होंगे। जो मिनट वाला जो हैंड होगा वो इसके आसपास होगा। तो ये वाला जो हिस्सा है हमको वो बता रहा है पूर्व दिशा में। तो जिधर 6 बज रहा है तो 6 बज रहा है, तो अब यहाँ पे ईस्ट बोल रहा है तो हम इसको ईस्ट मान लिए। जब हम इसको ईस्ट मानेंगे तो आपके पास दिशा का समझ होना ज़रूरी है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, स्टार्टिंग में बोला कि आपके पास अगर दिशा की समझ बेहतर है तो आप बेहतर ढंग से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईस्ट बोला तो आपको पता है, अच्छा अगर मेरा फेस ईस्ट के तरफ है तो लेफ़्ट और राइट और बैक साइड क्या होगा। मीन्स कि अगर ईस्ट नीचे है तो ऑब्वियसली वेस्ट ऊपर होगा, इतना तो आपको पता है। और उसके बाद अगर ईस्ट यहाँ पे ईस्ट के तरफ फेस है तो उसके लेफ़्ट में क्या होगा, तो लेफ़्ट में नॉर्थ होंगे। तो लेफ़्ट में क्या होंगे, नॉर्थ होंगे। तो ऑब्वियसली इधर साउथ होगा, इधर साउथ इधर नॉर्थ। अब देखिए ये जब ईस्ट हो गए तो 6 के बाद हमने बोला कि इसके बीच में सब 6 के बाद इधर नॉर्थ ईस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिनट की सुई बोल रहा है, तो 6 के बाद जो मिनट का सुई है वो इधर ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है। मीन्स कि मिनट का जो सुई होगा, मिनट का सुई ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं। किसी घड़ी में 7:30 बज रहा है, यानी 7:30 हो रहा है, जिसमें मिनट वाला जो सुई है यानी कांटा वो पश्चिम दिशा में है, तो घंटा वाला कांटा किस दिशा में होंगे। तो मैंने क्या बताया कि आपके पास दिशा का समझ अच्छे से होना चाहिए। ये मैं क्लॉक बनाया 12, 6, ये मैं बार बार डायल इसलिए बना रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे मुझे प्रैक्टिस हो चुका है तो बिना फिगर के भी मैं बना सकता हूँ, बस आपका समझ डेवलप हो जाए दिशा के रिगार्डिंग, फिर आप विदाउट फिगर आप बना सकते हो। मैं वैसे भी बताऊंगा। तो 7:30 की बात कर रहा है तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसमें हम 7:30 बजाते हैं, मतलब कि 7:30 यानी यहाँ पे होगा आवर हैंड और एग्जैक्ट यहाँ पे होगा मिनट हैंड। तो मिनट हैंड को पश्चिम बताया उसने, मिनट हैंड को पश्चिम बताया। तो आपको मैं ऑलरेडी जस्ट बताया हूँ कि कोई एक दिशा दे तो आप 3 दिशा निकाल सकते हैं। यहाँ पे फेस किधर दे रहा है मेरा, पश्चिम दिशा में। यदि अगर मेरा फेस पश्चिम दिशा में हो तो लेफ्ट एंड राइट क्या होगा एंड बैक साइड क्या होगा, ये मैंने आपको बताया। जब यहाँ इस तरफ पश्चिम है तो इसको ठीक अपोजिट ईस्ट होंगे, यानी पूर्व होंगे। अगर ये पूर्व होंगे तो पश्चिम से लेफ्ट मेरा क्या होगा, तो पश्चिम से लेफ्ट क्या होता है, साउथ। तो अगर मेरा फेस पश्चिम दिशा में है तो इधर जो होगा वो क्या होगा, साउथ होगा, मीन्स कि दक्षिण होंगे। और जब इधर दक्षिण होंगे तो इधर नॉर्थ होंगे।
अब देखिए ये पश्चिम दिशा में अगर ये है मीन्स कि ये बेस्ट है, बेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये तो जो 6 और 10 के बीच में आएगा, 9 के बीच में, वो क्या होगा, वेस्ट यानी नॉर्थ वेस्ट होगा। तो जो आंसर होगा हमारा यानी घंटे की सुई, यानी घंटा का जो सुई है वो घंटा का सुई हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ, यानी नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट आंसर होंगे। तो दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्लिक करो। क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 8:20 बज रहा है, यानी 8:20 हो रहा है, जिसमें कि मिनट वाला जो सुई है वो दक्षिण पश्चिम में है, तो घंटा वाला सुई किस दिशा में होगा। तो दोस्तों ये हमारा डायल है, इसमें हमें 8:20 बजाना है। ये वाला जो मिनट का सुई है, ये मिनट वाला ये दक्षिण पश्चिम में है, ये वाला सुई हमको निकालना है। तो ये वाला सुई कहाँ होगा, तो ध्यान से देखें, ये दक्षिण पश्चिम जब ये हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, मीन्स कि ये हमारा जो एरिया होगा ये दक्षिण होंगे, मीन्स कि साउथ, तो ये साउथ, तो ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये वाला एरिया नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के राइट साइड में कौन सा दिशा होगा, अभी मैंने जस्ट समझाया था आपको कि नॉर्थ के राइट में ईस्ट होंगे। तो जब मेरा फेस इस तरफ होगा तो राइट साइड इधर आएंगे, तो इधर ईस्ट होंगे मीन्स कि पूर्व होंगे, और इधर पश्चिम मीन्स कि वेस्ट होंगे। तो दक्षिण पश्चिम में ऐसे भी बोल रहा है तो ऐसे भी पता चलता है कि ये दक्षिण रहेगा तो ये पश्चिम रहेगा, और पश्चिम के अपोजिट ईस्ट। उतना सोचने का ज़रूरत भी नहीं था, यही पता चल रहा था, बट डायरेक्शन का समझ आपके अंदर बेहतर हो जाए इसलिए मैंने इधर से घुमा के बोला। देखते हैं इधर कि अगर मिनट वाला दक्षिण पश्चिम में है तो ऑब्वियसली नॉर्थ और वेस्ट में ये घंटे वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। बस समझ होनी चाहिए डायरेक्शन का कि आपका फेस किस तरफ, मतलब कि जो टाइम के साथ आपका जो दिशा दे रखा है वो दिशा कौन सा है, और उसके लेफ्ट में कौन सा दिशा होगा, राइट में कौन होगा, ये आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस दिशा की समझ हो तो क्लॉक से जो संबंधित दिशा वाले क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो दोस्तों ये क्लॉक से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट था, ये मेरी छोटी सी शुरुआत थी पहला वीडियो होने के कारण। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आगे मैं और क्लॉक से संबंधित अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आपके लिए आऊँ, तो इसके लिए आप अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, जिससे कि मैं खुद में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और आपका धन्यवाद करूँ कि आपने मुझे अच्छा सजेस्ट किया, जिस वजह से मैं खुद में इम्प्रूव कर पाया। तो आई होप कि आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे और अपना ओपिनियन ज़रूर देंगे। सो थैंक यू। तो मिलते हैं इससे भी बेहतर ढंग से अगले क्लास में बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।